एक फैक्ट्री के 60 श्रमिकों की सैलरी, सैलरी का मतलब वेतन बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सैलरी नीचे दी गई है, ये सैलरी दी है कितनी, 16 लोग। इसका मतलब क्या होता है, एफ एफ मतलब फ्रिक्वेंसी है ना। अगर देखोगे तो इस अच्छा 10 वाले सवाल है ना, जैसे कि हमने कहा ये होते हैं समांतर माध्य वाले, है ना। समांतर माध्य 6 नंबर का था सवाल, 6 नंबर या 4 नंबर का। ठीक, क्या सूत्र होता है, एक सिंपल सा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। या अगर हिंदी में बोलूं तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे बटे कुल संख्या। ठीक है, बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुम दिख रहे हो इधर से, हाँ ठीक। ये रियल में दिया क्या होता है, ये दिया होता है लोगों की संख्या। कह रहा है लोगों की सैलरी दी है ना, तो ये लोगों की संख्या दी है, उनकी सॉरी ये सैलरी की संख्या दी है, ये दी लोगों की संख्या। मतलब इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, बारंबारता। मतलब इतनी बार है, 1500 सैलरी कितने लोगों की है, 16 लोगों की। 2000 सैलरी 12 लोगों की, यही तो मतलब हुआ ना। तो हम इसको करते क्या है, अगर समांतर माध्य अगर पूछा तो सिंपल ये हमारे करने का तरीका क्या है, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, है ना। एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स का, है ना। अब एफ इंटू एक्स का माने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 15 और 16 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 24, 240, 240 ना, 240 और ये 2 जीरो, कितना हो गया, 24,000। 15 दूना फिर से 24,000। ठीक, 25 की गुणा 10 से करूंगा तो 25,000। 25,000। 8 तिया फिर से 24,000। ठीक, 35 6 के, है ना, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल गया 3, 6 3 18 3 21, है ना। और ये हो जाएगा 21,000। 4 चौके 16,000, 16,000 हुआ ना। और फिर 45 तिया 5 15 15 5 हासिल गया 1, 4 3 12 1 13, 13,500। एंड ये कितना लिखा है नीचे, 5,000, 5,000 इकन्नम 5,000। सिर्फ एक लोगों की 5,000 है, बाकी लोग 15,000 20,000 25,000, राइट। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब हमें हमें करना क्या होता है, कुल संख्याओं का योग यानी कि टोटल नंबर्स। ये अब संख्याओं का योग का मतलब यहाँ पे टोटल सैलरी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये फैक्ट्री को सैलरी टोटल इतनी नहीं पड़ी, जब तुम इसको जोड़ोगे तो पता इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो फैक्ट्री को है, जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं 60, ये कह रहा है 60 श्रमिक। इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल कितना हुआ, 60। ये 60 लोग काम कर रहे हैं, 60 लोगों को कुल कितनी सैलरी देनी पड़ रही है। तो कुल संख्या कितना हो गया, अगर देखो तो मैं 60, है ना। और टोटल सैलरी कितनी होगी पता करो, जोड़ो कितना है जोड़ने पे। अरे भाई जोड़े नहीं, सब में 3 3 जीरो है, सिर्फ इसमें 5 है। तो अगर मैं इधर 2 जीरो लिखकर इधर 5 लिख दूं तो नो प्रॉब्लम। ये जोड़ने वाला समझ पा रहे हो ना। सब में 3 3 जीरो है, 3 3 जीरो जीरो हो जाएगा, और इसकी जगह सिर्फ 5 है तो इधर 5 लिख दिया। जोड़ दो चौथी संख्या में, है ना, चौथी संख्या में 5 आएगा, जोड़ो 5 3 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 5 19 5 24 4, 24 4 29, 24 सॉरी 24 4 28, 28 4 32, 32 का 2 हासिल गया 3, राइट। एक ये एक जोड़ा था इसमें, हाँ जोड़ा 5 3 8 जोड़ा होगा भाई, 5 3 8 8 6, एक बार फिर 5 3 8 6 14, 14 1 15 4 19 5 24, हाँ जोड़ा था। ठीक, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12, है ना। 12 3 15 15 कितना, 1,52,500, 1,52,500। ये 20-60 लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, किसको, कौन, कंपनी को। कौन कौन बला आ जाती है। अब यहाँ पे देखूंगा तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स, टोटल नंबर्स कितना आया, 1,52,500, राइट। अब मैं इसको भाग करूंगा, समांतर माध्य कितने नाम होते हैं, इसको बोलते हैं औसत माध्य, ये तो बोलते हैं, और केवल औसत भी बोलते हैं, और माध्य बोलते हैं, और एवरेज भी बोलते तो है। और बस समांतर माध्य, सिंपल सा बात, यही निकालना होता है ना। अच्छा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मैं इसको काटना स्टार्ट करूं तो
0 से 0 कैंसिल, 6 इकन्नम 6 6, 6 दूनी 12 कितना बचा, 3 कितना हुआ 12 32, 32 35 6 पंजे 30, कितना बचा 2, कितना हो गया 25, 6 चौक 24, कितना बचा 1, कितना हो गया 10, 6 इकन्नम 6 कितना बचा 4, 40 हो जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 6 छांगे 36, 6 छांगे 36। तो अपने को देखना है क्या आया, समांतर माध्य कितना आया, समांतर माध्य कितना आया 2541.66। ये हो गया अपना समांतर माध्य। सिंपल सा बेसिक तरीका है, जब भी हमें ऐसे सारणी दे रखी होती है सिंपल सा, तो हमें करना क्या होता है, जो भी वैल्यू दे रखी हूँ उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा करने के बाद कुल हमें पता क्या होना चाहिए, कुल संख्या। इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और या बेसिक ही सूत्र की कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, राइट। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इनकिन की गुणा करने के बाद जो हमारे पास नंबर्स होंगे ना उनको ऐड कर लूंगा, वो हो गए हमारे पास कुल संख्याओं का योग। और जो हमारे पास मजदूर या स्टूडेंट्स या कुछ भी दिया हो, जो भी बीच वाली एफ दिया हो, क्या दिया हो एफ, उनको हम जोड़ेंगे। हो सकता है एफ इधर दिया हो, एफ इधर दिया हो, तो मैं इससे मतलब नहीं है, जहां एफ दिया हो, कहीं भी दिया हो, उसको हम क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक। वो हो जाएगी अपनी कुल संख्या, बस डिवाइड कर दो, वही होता है उसका एवरेज या औसत माध्य। ठीक है, क्या लिखा है, ये तो निम्नलिखित बंटन का माध्य। अभी देखो, अभी जो बंटन का माध्य 20 है, माध्य का माने औसत माध्य, समांतर माध्य। जो चीज तुम अभी निकाल रहे थे, माध्य, समांतर माध्य, एवरेज, वो चीज यहाँ पे देखो दे रखी है। मतलब जितने पीछे, अगर तुम पिछला सवाल देखोगी तो उसमें जो भी माध्य तुमने निकाला था इन संख्याओं का गुणा करके, यहाँ पे जोड़ के और भाग करके, वो आंसर यहाँ पे दिया है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पी। यहाँ पे इसने एक आसानी से संख्या गायब कर दी है, चुपके से। संख्या गायब करने के बाद तुमसे ये कह रहा कि इस पी की जगह पे कौन सी संख्या रही होगी, वो संख्या पूछ रहा है, समझे। ये तो करना है, ठीक है। यानी कि हमें पी का वैल्यू निकालना है, पी का मान। जबकि जहां पे समांतर माध्य, अगर हम समांतर माध्य का सूत्र देखें तो समांतर माध्य बराबर शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिखूंगा, कुल संख्या का योग, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही तो होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे देखो, ये वाला जो वैल्यू था तुम लोग निकाल रहे थे समांतर माध्य, अब इस बार क्या किया है, ये वाला वैल्यू इसने दे दिया, यानी कि इसकी जगह कितना लिखूंगा मैं, 20 लिखूंगा, बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इन संख्याओं का योग। पहले तो गुणा करो, 15 दूना 30 हो है ना। ये कितना लिखा है, 11 की 17, 17, 17 3 51, 19 चौक 76, 76। अब देखो 5 पी यहाँ प्लस प्लस पी, तो एक साथ गुणा नहीं होगी, 20 पंजे 100 पी प्लस 5 की पी की गुणा पी से करोगे 5 पी स्क्वायर हो जाएगा, पी की पी से गुणा करोगे स्क्वायर हो जाएगा ना, समझे। 23 छंग 6 3 18, 6 3 18 और 6 3 12 13 138। प्रॉब्लम अब तो समझ में आई ना। अब अपने को क्या करना, अब यहाँ पे देखो जरा, ये अचर संख्या है, तो ये भी चर अचर दोनों के साथ मिक्स है, ये अचर अचर है, तो क्या ये 100 इसमें जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ये सीधे सीधे इधर, इनको पहले हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जबकि संख्या इसमें कुछ नीचे लिखा होगा और बस इतना ही है, ठीक। और इतना नहीं, अब क्या करेंगे हम, इन संख्याओं का टोटल योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ो जरा। 8 8 6 14, 14 1 15, 15 का हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18 1 19, 19 का 9 हासिल गया 1, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 ना ना, ये तो जुड़ गया ना इसमें, तो एक बचा सिर्फ, 1 1 2 हो जाएगा, 295। जो आगे आया है 5 पी स्क्वायर प्लस 100 पी प्लस का 295, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया कुल योग, क्या हो गया, कुल योग, कुल योग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये भी जो संख्या है इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देना। 4 2 4 2 6, सॉरी 3 2 5, जोड़ रहे हो ना, 3 2 5, 5 4 9 और 9 6 15, एक झपड़ मार दूंगा कंटापा भी।
4 3 7 2 9 15 15 इधर इनका जोड़ इधर लिख देता हूं मैं कितना 15 प्लस 5 का पी। ये 5 इसमें कहा नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये अचर संख्या है, चर अचर दोनों मिक्स, और ये अचर, ये गिनती होती है अचर और एबीसीडी होती है चार। ये तो बहुत पहले होता है, तो अपने को यहाँ पे रख देना है। रख दीजिए भैया, क्या हो जाएगा? तो समझ में नहीं आ रहा है ना? इधर कितना लिखूंगा? ये पूरा संख्या, यही तो है संख्याओं का योग। कितना? 295 बटे में कुल संख्या में कितना? 15 प्लस 15 प्लस 5 5 पी। ठीक, अब ये संख्या बटे में है, किधर जाएंगी? गुणे में, मतलब इसकी गुणा हो जाएगी। 15 दूना 300, 30 और 1 0, 300 प्लस सॉरी हाँ प्लस 20 पंजे 100 पी बराबर में क्या रहेगा? 5 पी स्क्वायर प्लस का 100 पी प्लस 295। अब सब ये वाली जो संख्या है इधर ले आऊंगा मैं, कितना हो जाएगा? 5 पी स्क्वायर प्लस 100 पी प्लस 295 पहले से है बराबर, अब ये संख्या प्लस की इधर आएंगी माइनस की, तो कितना हो जाएगा? 100 पी और माइनस का 300। कोई प्रॉब्लम? बराबर में कितना? 0। ये 100 पी माइनस का, ये 100 पी कैंसिल। कोई प्रॉब्लम? इधर प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है ना। ये 295 का है और ये 300 का है, कितना बचेगा? बोलो। कितना बचेगा? अरे भाई बताओ, 295 305, कितना ना समझ में आना? यानी कि 5 बचेगा। 5 पी स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। ये माइनस का है, उधर भेज दूंगा प्लस का, यानी कि 5 पी स्क्वायर बराबर 5। ये 5 गुणे में किधर जाएगा? बटे में। पी स्क्वायर बराबर 5 बटे 5, 5 का नम 5 का नम 5 बचा कितना? 1। तो पी स्क्वायर बराबर 1, पी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर काटो, अंडर रूट लगाओ, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 1 का अंडर रूट कितना होता है? ये 2 1 होता है, 1 ही होता है, तुरंत मान बदल दो। यानी कि जहां जहां पी है वहां कितना लिखा है? जहां जहां पी है वहां कितना लिखा है? 1। यानी कि रियल में यहाँ पे 5 की पी गुणा करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 20 और 21 यहाँ होना चाहिए। पी का मान मिल गया। अभी समझे? आपको समझाना है, सीधा सिंपल से बात है। अभी तक जो हम आंसर निकाल रहे थे, जो भी आंसर हम निकाल रहे थे वो हमें दिया था समांतर माध्य दिया था हमें। इसमें से इसने एक संख्या गायब कर दी थी, यानी कि पी का मान कोई भी संख्या गायब कर सकता है वो। ठीक, अभी तो इसने यहाँ पे संख्या गायब करी है, अभी यहाँ पे इसने इस दो संख्या गायब कर सकता है, इसमें 2 गायब कर देगा। ठीक, जब 2 गायब कर देगा तो जोड़ देगा। जोड़ मतलब संख्याओं इनका योग है कि अत्ता हुई है। तब थोड़ा सा कठिन हुई है, लेकिन बढ़िया सवाल है, 6 नंबर सवाल। क्या लिखा? ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि निम्नलिखित का माध्य 15 है, अभी जितना तुम लोग निकाल ले दो उसका वैल्यू दिया है। क्या निकाला था हम लोगों ने? माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही होता है। यानी कि माध्य अपने पास कितना दिया है? 15। राइट, गैप कौन है? एक है वैल्यू। हमने कहा था कि या तो इसमें से कुल संख्याओं का योग दे देगा, उसमें से एक बीच वाली संख्या गायब कर देगा, तो अपने पास इसने एक ए गायब कर दिया है। ठीक, पहले क्या करेंगे? 6 पंजे 30, 10 की गुणा ए से करेंगे 10 ए, 15 छक्का 90, 10 20 दहम 200, फिर 25 पंजे 125। ठीक, ये हो गई कुल संख्या। अब इन कुल संख्या, हमें सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? कुल संख्या हो गया, यानी कि ये जो संख्या दी है अपने पास, इनको हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो 200 325 में 90 जोड़ देंगे तो 415, 415 में 30 जोड़ेंगे 445। राइट, 445 प्लस 10 ए 10 ए क्यों नहीं जोड़ा बताओ कोई?
चार संख्या है ना, क्योंकि इसके साथ चार संख्या है। अब इनको जोड़ देंगे, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27 ए, 27 प्लस का ए। ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है। कहाँ रखेंगे? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या में रख देंगे। ठीक है, कितना रखना है ऊपर? 445 प्लस का 10 ए बटे नीचे कितना रखना है? 27 प्लस का ए। दिमाग खराब है। अभी ये बटे में संख्या है, जब तिरछी गुणा करेंगे क्या होगा? ये वाली संख्या इसके गुणे में जाएगी, यानी कि 15 गुणा 27 से करेंगे। 15 और 27, तो इधर लिख लेते हैं पहले, है ना। 15 गुणे 27 प्लस 15 की गुणा ए से करेंगे तो कितना होगा? 15 ए बराबर 445 प्लस का 10 ए। नो प्रॉब्लम। 27 की 15 सत्ते 15 सत्ते 15 सत्ते 105 हासिल लगा। 10 10 15 दूना 30, 30 10 40, यानी कि 405 आया। प्लस का 15 ए बराबर 445 प्लस का 10 है। राइट। अब हमें क्या पता, इस ऐसी समीकरण ऐसे इधर लिख लेता हूँ, इस समीकरण को, ये वाली समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूँ। कितना? 405 प्लस का 15 ए प्लस बराबर 445 प्लस 10 ए। राइट, यही तो होगा। हमें क्या पता होता है? हमें पता होता है जो चर चर संख्या हो ना, चर अचर वाली, उनको एक पास, और अचर अचर एक पास। अचर कौन है? 405 और 445। चर और अचर कौन है? 15 ए और 10 ए। यही तो। 10 ए इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 405 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये समझ आ रही बात? यानी कि 15 ए माइनस का 10 ए बराबर 445 माइनस 405। बताओ, समझ में आया था? 10 15 ए से 10 ए गया 5 ए, 5 ए बराबर 445 से 405 गया 40। इधर 5 गुणे में है, 5 गुणे में है, बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 40 बटे 5, 5 एकन्नम 5 अट्ठे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे जो गायब ए है, मतलब इस गायब ए की जगह कितना वैल्यू रखना चाहिए अपने को? 8 आएगा।